क्यों नहीं मिला फल? अगर सच्चा हमने सम्यक्त का भी पालन किया होता, विशुद्धि के साथ दान धर्म किया होता, तो मनुष्य बनते क्या पंचम काल में? नहीं बनते पंचम काल में। वह स्वर्ग में जाकर देव बनते, वहाँ बहुत सागरों की आयु प्राप्त करके यहाँ का काल निकल जाता, फिर मनुष्य बन के निर्माण करते। पर काम यही बिगड़ा। वह अशुद्धि के कारण वह पुण्य काम किया था, पुण्य की क्रियाएं मात्र हमने दोहराई थी। अंतर समझ में आ रहा है ना? पुण्य की क्रिया करना और मात्र दोहराना, मशीन का काम होता है दोहराना। मात्र हमने दोहराई है पुण्य की क्रिया, पर वास्तविक विशुद्धि के साथ पुण्य प्राप्त नहीं किया। इसलिए तो खोटे पंचम काल में आए हैं, नहीं तो स्वर्गों में नियम से देव बनते। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। किसको? दूसरों को हम समझ लेते हैं महाराज जी, आपको खूब समझ रहे हैं। सब कुछ सुबह से लेके शाम तक पूरी आप ही की चर्चा है। माँ मेरी चर्चा मत करो, मत करो, मत करो। बेचारे बेडरूम में भी चर्चा, डाइनिंग टेबल में चर्चा, सुबह से शाम तक महाराज की चर्चा मत करो, अपने भावों की चर्चा का कि मेरी कहाँ गलती हो रही है और हमें मिलकर उस गलती को कहाँ और कैसे सुधारना है। हाँ, मात्र गुरु का नाम लेने से काम नहीं होगा, गुरु सा काम भी करना होगा। समझना, गुरु का नाम लेने से महावीर काम नहीं होगा, जिसे गुरु सा काम भी करना होगा, तब अपना कल्याण होगा। समझो विशुद्धि को और अशुद्धि को। बार बार समझाने पर भी नहीं समझ में आता। आता है क्या? नहीं आता। सम्यक्त की वह विशुद्धि नहीं है। जो सम्यक्त की सोने की डली जैसी शुद्धि है, वैसी क्षायिक सम्यक, आज पढ़ रहे थे ना, क्षायिक सम्यक जैसी विशुद्धि मेरे पास नहीं है। पर क्या सम्यक दर्शन नहीं है? क्या श्रद्धान नहीं है? उस श्रद्धान को समझो। उस अशुद्धि को छोड़कर तुम विशुद्धि के साथ दान धर्म पूजा करोगे तो नियम से कल्याण होगा, नहीं करोगे तो नहीं दानम नहीं पूजा। बार बार देखना, आदत होती है माताओं की, माताओं आदत नहीं होती ना आप लोगों की? बेचारे कर भी रहे होंगे तो भी बार बार कहेंगे तुम पूजा कर ले जाओ, तुम स्वाध्याय कर लो, थोड़ा सा तो धर्म कर लो। रवैया नहीं होता ना? कितना ही बेचारा जीव करता है, पर फिर भी माँ आप लोगों की आदत जाती नहीं। थोड़ा तो धर्म कर लिया करो, नहीं तो ऊंट बन जाओगे। खाने बैठे तो ऊंट बनोगे, सोने जाओ तो ऊंट बनोगे। करूँ तो क्या करूँ? जाना था, ऐसा नहीं होता कि जाना नहीं होता, जाना तो होता है। मन से भी लगता है कि मुझे स्वाध्याय करना है, गुरु की सेवा करनी है, दान करना है, पूजा करनी है। पर तूने टोका क्यों? अब नहीं जाऊंगा। सही, तुम टोकती नहीं तो मैं जा ही रहा था डिब्बी लेके। अब डिब्बी भी वही रह गई और मंदिर भी छूट गया, अब मैं दुकान जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता ना जीतू भैया? माँ बेचारे जा रहे तो जाने देते, टोक टोक के काम मत बिगड़ा करो। क्योंकि संसार में सबसे कठिन कोई, सबसे बुरी बात कुछ लगती है, सबसे कोई डरता है तो दो ही चीजें जिससे शेर भी डरता है, पता? शेर भी डरता है। जो पेड़ के नीचे बैठकर दो ही बातें हैं, एक टपका और एक टोका। हाँ, जो पेड़ के नीचे पानी भर जाता है बरसात का, थोड़ा सा हिलता है, वो कभी बूंद देखी? बरसात के पानी से भी वो कई गुना ठंडी होती है और इतनी जम से लगती है कि अरे क्या हो गया। उससे शेर भी डरता है। और ये टपके से डरते नहीं है, ये टोके से डरते हैं। मंदिर में काम क्यों बिगड़ा? कोई नवयुवक आज पहली बार दर्शन करने आया, पहली बार गुरु के पास। अच्छा तू आ गया, बहुत अच्छा है। तू कब से आने लग गया? माँ आप लोग तो करते नहीं हो, आप तो बहुत धर्मात्मा हो ना, आप कहाँ टोकते हो ऐसा? तू कब से आने लग गया? तू और महाराज के पास कैसे दिन बदल गए? संजोग भैया तू आ गया, तू तो आता नहीं था। हो गया काम। वो तो बेचारा विशुद्धि के लिए आया था, अब कल से सोचेगा अरे यार ये प्रतीक सब लोग परेशान करते, अब मैं जाऊंगा ही नहीं। टोका, टच करना, काम वही है। हम क्या कर रहे हैं, हम कितने दिनों बाद आए ये नहीं देखेंगे, पर जीतू भैया आ रहे हैं, क्या बात है महाराज जी, जीतू भैया आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए।
उल्टा और महाराज को, देखो तुम्हारे लिए आ रहा महाराज जी, मत करो, मत टोको, मत टोको, मत टोको। ये टोकना ही है माँ। हमने तरीका बदल लिया है, मीठा शहद लगा दिया है उन तीरों को, अपने बाणों को, अपने शब्दों को, पर वो भी सचिन भैया चुभता है, वो भी चुभता है। मत टोको, मत टोको, मत टोको। पूजा कर रहे था, पूजा कर रहा था, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? आज ये नया है ना, देखता हूँ कैसी पूजा करता है, पहली बार पूजा कर रहा है, पहली बार बात है, पहली बार प्रवचन में देखता हूँ क्या क्या करता हूँ। वो क्या हो रहा है सामने, ना भगवान दिख रहे ना गुरु दिख रहे, बगल वाले की थाली उसकी पूजा दिख रहे, बीच में ही टोक दिया। करते हैं देखा है साक्षात। अभी होगा शिविर में, देखता हूँ कौन कितनों को कितना टोकता है। बेचारा पहली बार पूजा करने खड़ा हो गया, उसने वो नैवेद्य की जगह पीला चटक उठा ले। ए पहले रख, रख नीचे, नीचे रख। अरे क्यों टोक रहे हो? उठा ली उसने चटक, चढ़ाई देता। भगवान तो नाराज नहीं हो रहे थे, सफेद चटक की जगह पीली चटक, दोनों नकली था। ना नैवेद्य असली था, न दीप असली था, दोनों ही नकली था। क्या फर्क पड़ रहा था? अशुद्धि कर ली, दूसरे को टोक कर स्वयं की भी और बेचारे की। अरे समझा नहीं था, बता नहीं था, बेचारे को पूजा करने देते, बाद में समझाते बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे पंचम काल में, खोटे काल में वह युवा आज कहाँ भटक रहे हैं। तुम देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठे हो, उस देवशास्त्र गुरु के चरणों में मनीष बैठकर तुम पूजा कर रहे हो, कितना अच्छा किया। बस तुम इसकी जगह ये कर लेते ना तो बहुत अच्छा होता। बेचारा युवा तुम्हारे चरणों में लौट जाता। माँ बहुत अच्छा उपदेश दिया, नहीं तो टोक दोगे, कल से ना आपको देखेगा ना भगवान को देखेगा। हाँ देख लेना करके, ऐसा अनुभव करके देख लेना। समय के बाद समय पे, रोज तो कहता हूँ समय पे काम किया करो। हो जाने देते उसकी पूजा, बाद में समझाते कि बेटा तूने इसकी जगह ऐसा किया था। अरे किसी से कुछ कहना है ना सचिन भैया, पहले प्रशंसा करनी पड़ती है, पहले चढ़ा दो और फिर समझा दो। गिराना नहीं, मैं क्यों कहूँ गिराते नहीं है हम। अरे हम तो ऊपर चढ़ाने का बात कह रहे हैं ना, ऊपर चढ़ना है कि नहीं, सिर्फ स्वर्ग सिद्धशिला तक पहुंचना है। पहले चढ़ाओ और फिर समझाओ कि भैया तो इससे तुम नीचे आ सकते हो और ऊपर चढ़ जाओ। थोड़ा सा धर्म कर लिया करो, नहीं तो ऊंट बनोगे। क्यों? पढ़ा होगा रहन सार कुंद कुंद स्वामी की उस 39 नंबर की गाथा को, बढ़ना माँ लिखा है कि नहीं? जेणई भाड़ी भणिदा ते तिरिया होंती कुमानुसा तिरिया। वो नारकी होंगे या कुमानुष होंगे। कुमानुष यानी कुमानुष यानी कुभोग भूमि के जीव। बताया था एक दिन, वहाँ ओढ़ने बिछाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक लंबा कान बिछाओ और दूसरा लंबा कान ओढ़ लो, हो गया। अच्छा है ना? जाना है? नहीं जाना है तो समझ जाओ, वो धर्म करो, नहीं तो सचिन भैया ऊँट बन जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ। वो पत्नी सुबह शाम बेचारे को सुना रही थी, सुन सुन के एक ही टेप रिकॉर्डर, बटन चालू करो बंद करो, टेप रिकॉर्डर वही बजे। सुबह से अलार्म बजे तो धर्म करो ऊँट बन जाओ, रात में सोने से पहले धर्म करो ऊँट बन जाओ। बेचारा त्रस्त हो गया था, त्रस्त हो गया था, त्रस्त हो गया था। वह दिन बढ़ते गए, आयु भी बढ़ती गई। अचानक उसका हार्ट फेल हो गया। अब रोज बेचारा सुनेगा तो क्या होगा? हाँ सुन लिया होगा उसे। अभी कोई ताज़ी घटना भी लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा था, 2 दिन में ही सुन लिया होगा उसने। 2 दिन में बेचारे ने, कुछ नहीं पता, नांदेड़ के पास की कोई घटना बता रहा था। दुकान में बैठे बैठे 2 ही दिन हुए थे बेचारे को, 2 ही दिन में पूरा सुख झेल लिया। सचिन भैया आप कितने दिन से झेल रहे हो? मानना पड़ेगा, वो 2 दिन में ही बेचारा झेल नहीं पाया, हार्ट अटैक आया। वो भी पत्नी की बात सुन नहीं पाया। ऊँट बनोगे, बेचारा हार्ट फेल हो गया और जाकर कौन बन गया? ऊँट बन गया। उसके कहने से नहीं बना, वह सिद्धांत है। हम धर्म का खा रहे, माँ विपर्यास कर रहे। अगर हम अपनी पर्याय का, वस्तु का, तो तदजन्य ही होना पड़ेगा। हम अगर किसी का धन लूट के, धन हड़प करके बैठे हैं, धर्म का नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का भी धन हमने हड़प के रखा है, उसका उपभोग हम कर रहे, भले ही वो निर्माल्य नहीं है, पर अगली पर्याय में तुम्हें बैल तिरियंच बन के उसके घर में नौकरी करके चुकाना पड़ेगा। हाँ सिद्धांत है, तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तिरियंच बैल आदि बन के उसके घर में जाकर। ये कौन काम कर रहा है दूसरे के घरों में?
चाहे मनुष्य बन के नौकर बन के काम कर लो या फिर तिर्यंच। मनुष्य को तो फिर भी पैसे देने पड़ते, तिर्यंच बन के काम करना पड़ेगा। वो कहती थी, पढ़ा था, स्वाध्याय कर रही थी, बार बार कहती थी, परमा ज्ञान अपने लिए रखा करो, दूसरे को ज्ञान दोगे तो लोग आपको ही ज्ञानी कहेंगे। मानना तो होता ही नहीं है। मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। समझाना बताना काम है, पर बार बार टोकना नहीं। बेचारा का क्या हो गया? हार्ट फेल हो गया और जाके कहाँ बन गया? ऊंट बन गया था। वो बार बार धर्म धर्म शब्द सुनता था ना, इसलिए बेचारा उस धर्म के भीतर भाव थे, पर कसाय थी, धर्म कर नहीं पाया। ऊंट बना, पर वो भी कौन सा, कहाँ का ऊंट बना? जाके एक राजा के उस दरबार में, राजा के उसमें ऊंट बन गया। वहाँ बन गया। सामान्य जंगल में ऊंट बनना और राजा के यहाँ रहना अंतर है ना, उसकी विशेष सेवा होती। वहाँ जाकर ऊंट बन गया। अब इधर पत्नी, अपनी उम्र होने से वह कुछ सालों में उसका भी देहांत हो गया। उसका भी देहांत हो गया, पर उसका देहांत होके वो कहाँ पहुंची? माँ, पुराने संबंध, अनादि संबंधे च, कहीं ना कहीं हमारा संबंध है, इसलिए हम भी यहाँ बैठे हैं। पुराना कुछ देना लेना कुछ बाकी था। पुराने ज़माने में आपने बहुत कुछ सुनाया होगा हमें, इसलिए हम रोज़ आपको सुना रहे। कुछ लिया होगा आपसे, इसलिए आपका देना बाकी था। वही नियोग था, वही नियोग था, और जैसा नियोग वैसा संयोग, वैसा संयोग हुआ। और वो वहाँ जाकर जिस राजा के यहाँ वो ऊंट बना था, वही उस राजा की राजकन्या बन गई। कौन बन गई? राजकन्या बन गई। अब राजकन्या बन गई, वह तो सुख सुविधा से, क्यों? धर्म तो कर रही थी ना, पर माँ फिर भी मायाचारी छूटी थी क्या? नहीं छूटी थी। स्त्री पर्याय प्राप्त कर ली, पर फिर भी धन ऐश दान पूजा सब कुछ किया था, उसका फल संसार का सुख में मिल गया। पढ़ा था ना, संसार का सुख भी मिल गया। राजा की राजकन्या बन गई। राजकन्या बन गई, जैसे ही वह उम्र हो गई, विवाह की उम्र हो गई, विवाह तय हो गया। विवाह भी हो गया, संक्षेप में समझना है ना, तो 10-10 हो गए, बस बस करना पड़ेगा। हो गया समय। वह क्या हुआ? विवाह का समय आ गया, विवाह हो गया, उसकी शादी हो गई। जब शादी होती है माता, आपके घर से किसी बेटिया की विदाई होती है तो कितना देते हैं? एक आध सूटकेस, एक आध? महाराज जी 10-12 आजकल तो तिजोरी क्या क्या नहीं, एक ट्रक भेजनी पड़ती है। भेजनी पड़ती कि नहीं? फिर तो वो राजकुमारी थी, फिर तो वो राजकुमारी थी। उसके लिए कितने सोने जवाहरात, क्या कुछ नहीं देना था राजा ने, सब कुछ दिया। पर पहले तब ट्रक वगैरह नहीं चलती थी। वह राजा के ज़माने में ट्रक वगैरह नहीं चलती थी। वह ले दे के कौन, जो बुजुर्ग था उससे ऊँट को पकड़ लिया। 2-4 ऊँट थे, पर बुजुर्ग सबसे आगे रहते ना। उस बुजुर्ग ऊँट पर और पीछे के ऊँट पर उन्होंने सब कुछ, जो जो धन, जो जो देना था विदाई में, विदाई कहते ना, उस विदाई में जो देना था सब कुछ उस ऊँट पर लादा। कौन सा ऊँट? कौन सा ऊँट सचिन भैया? बोलो ना, कौन सा ऊँट? जो बेचारा सुन सुन के ऊँट बन गया था, वही ऊँट। और उस ऊँट पर ही सब कुछ लाद दिया, सब कुछ लाद दिया। और वह ऊँट अब विदाई हो गई। वह जो बिटिया थी, राजकन्या थी, पालकी में बैठ गई। सब कुछ तैयारी हो गई, पर इसे क्या हो गया? जैसे तब तक राजकन्या को देखा नहीं था, जैसे उस राजकन्या को देखा, उसको जाति स्मरण हो गया। ऊँट को, हाँ, तिर्यंच को भी माँ जाति स्मरण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस ऊँट को जाति स्मरण हो गया। अरे ये वही है। सचिन भैया कौन है? ये वही है जो सुबह शाम अलार्म से लेके सोने तक, लोरी तक वही सुनाती थी, धर्म करो नहीं तो ऊँट बनोगे, धर्म करोगे ऊँट बनोगे। सुना सुना के ऊँट बना ही दिया, सुना सुना के ऊँट बना ही दिया। अब इसका बोझा मैं ढोऊं? क्या सोच रहा था? इसका बोझा मैं ढोऊं? नहीं ढोना पड़ता ना सचिन भैया, नहीं ढोना पड़ता ना। इधर एक, इधर एक, उधर एक। अरे हाँ, हम देखते हैं रवि भैया, हंसते हो यार तुम। साक्षात हमने देखा है कि पीछे से रानी साहब आते हैं, आगे वो 2-3 बैग लेके नौकर साहब आगे आगे चलते हैं, पीछे से रानी साहब आते। अरे हंस रहे हो आप लोग सब। एक सत्य घटना, हमने एक जो युवा अभी कुछ दिनों पहले आया था,
उससे अभी नहीं, पिछली बार पूछा था कि भाई तू तो अकेला आया ना इतना सारा। महाराज जी अकेला कहाँ बचा हूँ, पीछे रानी साहब आ रहे, 4 बैग लेके आया था। सत्य, मैं देख के ही बोलता, बिना देखा। ऐसा नहीं होता क्या स्वप्निल, ऐसा नहीं होता क्या? होता है। भले यहाँ कुछ ऐसे मुंडी हिलाओ चाहे ऐसे हिलाओ, पर क्या होता है सब कुछ देखा है। उस जन्म में तो उठाने में शर्म नहीं लग रही थी, पर अब क्या सोचता है, उसका बोझा मैं उठाऊं, जिसके कारण से मैं ऊंट बना, जिसके सांप से मैं ऊंट बना, उससे नहीं बना था। मैं ऊंट बना हूं, मैं क्यों करूं? मैं नहीं ढोता, उठा ही नहीं जगह से। पूरी तैयारी हो गई, सब चलने के तैयार है। वह जिसके साथ वह विवाह हुआ था वो घोड़े पर, ये पालकी पे, और ऊंट विदाई की हिले नहीं। सबने प्रयास किया, राजा आ गया, कोई कुछ करे पर हिलने को तैयार नहीं। टस से मस, जैसे पहले नहीं हिला था, कुछ भी करना धर्म करना ही नहीं। जैसे समझ में आया कि क्यों नहीं हम चल पा रहे हैं, उस पालकी से उस राजकन्या ने देखा कि अरे ये ऊंट क्यों बैठा है। फिर उसको भी, अब इसको जाति स्मरण हुआ था, दोनों को, उस कन्या को भी जाति स्मरण हुआ। वो देखती है, अरे ये कौन है सचिन भैया, ये तो वो है। माँ कौन है? ये तो वो है। वो कौन? वो जिनको मैं बार बार समझाती थी कि ऊंट बन जाओगे, बन गए ऊंट, वे ही है ऊंट। चलो मैं ही समझा देती हूँ, मैं ही समझा देती हूँ। राजा से पूछा, अपने नए पतिदेव से भी पूछा, बस मुझे 1 मिनट। अरे सब कर चुके, तुम्हें क्या पता ऊंट को कैसे हाँकना पड़ता है, ऊंट को कैसे उठाना पड़ता है। वो वह कहती है, ऊंट को तो उठाना नहीं जानती, पर पति को उठाना जरूर जानती। राजा ने पूछा, मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप मुझे बस 1 मिनट का समय दे दो, मुझे बस उनके पास, उस ऊंट के पास पहुंचने दो। देखती हूँ कैसा ऊंट खड़ा नहीं होता, कैसे चलने नहीं लगता। वह फिर सबने हाँ कह दिया। अब रुकी गई थी, बारात जाना ही थी, लौटनी थी, क्या करते। जैसे ही हाँ कह दी, राजकन्या उतरकर उस ऊंट के पास गई। अब तो और अकड़ में और जम के बैठ गया, ये आ गई समझाने, अब और नहीं समझूंगा। धीरे से, अब ऊंट की गर्दन तो, कान तो ऊपर रहते हैं ना, वो जो रस्सी थी धीरे से उसने खींच ली और पुनः कान में कहती है, मैंने कहा था, बार बार कहती थी, धर्म करो नहीं तो ऊंट बनोगे, धर्म करोगे नहीं तो ऊंट बनोगे। बन गए ऊंट, अच्छा लग रहा है ऊंट बन के। तब मान जाते तो कम से कम ऊंट नहीं बनते। अभी भी मान लो, अभी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। चुपचाप खड़े होकर मेरा बोझा लेके चल जाना, नहीं तो दुनिया को मैं चिल्ला के कह दूंगी ये मेरे पिछले जन्म का पति है, बेचारा ऊंट खड़ा होकर दौड़ने लगा।